हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा सेकंड व्लॉग है और हमारा ट्रिप है जयपुर टू उदयपुर। और हम जा रहे हैं, पहले उदयपुर से पहले हम चित्तौड़गढ़ जाएंगे। वहाँ जाकर हम चित्तौड़गढ़ का किला देखेंगे। अभी तो हम रात हो गई है, आराम से 8-9 बज गए, तो हमने होटल देखा। वहाँ जाके एक होटल में पसंद नहीं आया तो हमने दूसरा देखा। फिर ये देखिए रात का व्यू, आपको नाइट का चित्तौड़गढ़ किले का कितनी मस्त लाइटिंग हो रखी है। मतलब देख के इतना बहुत मज़ा आ गया। बोलते हैं चित्तौड़गढ़ का किला बहुत सबसे बड़ा किला है और सबसे पुराना भी। और हम आपको कल चित्तौड़गढ़ के किले की पूरी और डिटेल से बताएंगे। हमने जाके रात को सो गए और सुबह उठकर पीयू सबसे पहले उठ गई। देखो चाय पी रही है वो और अपने पापा के साथ चाय एंजॉय कर रही है। और दोनों आराम से चाय के मज़े लेते हुए, और मैं और यशु तो आराम से सो रहे थे। और फिर हमको इन्होंने बुलाया कि आओ चाय पीते हैं अपन मॉर्निंग की, और सुबह जल्दी उठ के रेडी होकर चलना भी है। ये देखिए यशु तो बाय कर रहा है। और फिर हम सुबह नहा धो के चारों अच्छे से रेडी हो गए और चित्तौड़गढ़ किले के लिए निकले हम। ये देखिए ये हमारी फर्स्ट फ़ोटो रूम के अंदर। ये हमारी हीरोइन पीहू। ये होटल के टॉप में ब्रेकफास्ट का रेस्टोरेंट था, तो हमने वहाँ ब्रेकफास्ट किया। और ऊपर से देखो बैक में पीछे चित्तौड़गढ़ का किला दिख रहा है, दिन का व्यू। और हम चल दिए फिर चित्तौड़गढ़ किले के लिए। वहाँ जाके सबसे पहले हमने की हॉर्स राइडिंग, जिसमें हॉर्स इतने अच्छा पोज दे रहे थे कि यशु को पीयू को मज़ा आ गया। दोनों बिल्कुल डर नहीं लगा यशु को बिल्कुल भी। देखो कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और इसके पापा नहीं बैठे, हम ही बैठे थे तीनों। वो तो वही दूल्हे बने थे, बैठ लिए। और फिर हमने की वहाँ जाके गाइड, जिसने हमको पूरा अच्छे से समझा दिया। इस सामने आप देख रहे हैं कुंभा महल। यहाँ सूर्यवंशी भगवान के रथ के साथ घोड़े यहाँ बांधे जाते थे, जो पूजा में काम में लिए जाते थे, चलाने के लिए नहीं। और ये सामने आप देख रहे हैं सूर्य गोखड़ा सन बालकनी, जहाँ पे वहाँ के राजा महाराजा अपने दिन की शुरुआत यहाँ से सूर्य को नमस्कार करके करते थे। जिस गेट से हम घुसे वो त्रिपोलिया गेट है, जो पूरे एंट्रेंस का मेन गेट माना जाता है। कुंभा महल है जहाँ उदय सिंह का जन्म, पन्ना द्वारा उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान, मीरा द्वारा कृष्ण की आराधना, महाराणा विक्रमादित्य द्वारा मीरा को विषपान करवाना आदि घटनाओं का यहीं इसी महल में बताया जाता है। चित्तौड़गढ़ का किला बहुत बड़ा किला है और इसके बारे में आपको अच्छे से जानना है, देखना है, तो आप प्लीज़ चित्तौड़गढ़ जाओ, वहाँ के किले को घूमो, देखो, तब आपको वहाँ की पुरानी इतिहास की बातें आपको समझ में आएंगी। हमको तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, हमने बहुत इतिहास की बातें जानी और हमारे बच्चों ने भी। यह है विजय स्तंभ। यह 122 फीट ऊंचा है, 127 इसमें सीढ़ियाँ हैं, 90 लाख सोने चांदी की मुद्राएं खर्च हुई है। 10 ईयर में ये बन के तैयार हुआ था। 5,000 मजदूर इसमें काम के लिए लगे थे और यहाँ की महलों की बारीकी से काम करवाया गया था और बहुत अच्छा था। ये है शिव मंदिर, जिसमें शिव के 3 रूप थे। शिव जी के मुख को आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा शिव जी के 3 मुख दर्शाते हैं, सत्यता, वैभव और क्रोध। आप उनकी तस्वीर को देखकर आप अपने आप अनुमान लगा सकते हैं। और हमने वहाँ पर बहुत अच्छे से देखा सब कुछ। और वो ये है जौहर स्थल, जहाँ पे रानी पद्मावती ने 16,000 दासियों के साथ जौहर किया था। और मतलब जौहर का मतलब है जलती आग में कूद जाना, बलिदान देना। उसके बाद रानी कर्णावती ने 1537 में 13,000 दासियों के साथ जौहर किया था। और ये है गोमुख कुंड, शिव
लिंग पर निरंतर झरने के रूप में गिरता रहता है जल। वहाँ हमने फ़ोटो क्लिक करवाई और यहाँ पे पुराने जो आक्रमण के दौरान महल के खंडित हुए थे उनको रखा हुआ है यहाँ पर, और हमारी गाइड ने काफ़ी अच्छे से गाइड किया। आप जब भी किले देखने जाए तो गाइड ज़रूर करें, वो आपको अच्छे से डिटेल से समझाएंगी, तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। और धूप काफ़ी तेज़ थी, फिर हमने पूरा महल देखा, ऐसे नहीं कि हम आधा अधूरा देख कर आ गए। ये रानी पद्मावती का समर पैलेस था, जो गर्मियों में रानी यहाँ पर जाकर रुकती थी। ये वहाँ की दासियों के लिए बालकनियाँ थी। यहाँ ये कुकड़ेश्वर कुंड था। ये सामने इतना मतलब नाइस व्यू था कि मन किया वहाँ जाके अपने 1-2 फ़ोटो क्लिक करें और रील्स बनाए। और हमारे हस्बैंड का भी मन किया, उन्होंने भी फ़ोटो क्लिक करा ली। और फिर हम गए, ये वो स्थान है जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आकर अपना डेरा डाला था। सामने खाली जगह दिख रही है। हमारे पीयू ने दिया शाहरुख खान वाला पोज, और लास्ट पॉइंट था कीर्ति स्तंभ, जो बिल्कुल विजय स्तंभ की जैसे दिखता है मगर हाइट में उससे कम है। तो यहीं हम व्लॉग का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।